हमारे देश में सामाजिक तौर पर अक्सर बीवी, बच्चों और माता पिता की जिम्मेदारी एक पुरुष पर होती है। और अगर वो पुरुष अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और उसके माता पिता या बीवी, बच्चे अगर इस सिचुएशन में नहीं है कि वो खुद को मेंटेन कर सके, तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत वो कोर्ट जाकर अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। ये नियम और कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए शुरुआत से ऐसा नहीं था। इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस रहा है जिसे शायद आप सबने सुना ही होगा। शाहबानो केस या मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस के नाम से भी ये जाना जाता है। ये एक ऐसा केस था जिसने देश में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पे बहुत फर्क डाला। और हाँ, ये वही केस है जिसने सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिबा और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल। आज हम इस केस और मुस्लिम विमेन राइट एक्ट के बारे में भी जानेंगे। शाहबानो की शादी 1932 में मोहम्मद अहमद खान से हुई और उनके 5 बच्चे भी थे, जिनमें से 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। शादी के 14 साल बाद मोहम्मद अहमद खान दूसरी शादी कर लेते हैं। शाहबानो काफी साल तक अपने पति और उसकी दूसरी बीवी के साथ ही रह रही होती हैं। 1975 में खान शाहबानो को उनके बच्चों के साथ उस घर से निकाल देते हैं और 1978 में वो शाहबानो को तलाक दे देते हैं, जिसके बाद वो 200 रुपए हर महीने जो मेंटेनेंस के नाम पर देते थे वो भी देना बंद कर देते हैं। शाहबानो खान से सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में अपील करती हैं। खान अपने डिफेंस में कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तलाक के बाद सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस की जिम्मेदारी फॉर्मर हस्बैंड की होती है। ये केस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, यहाँ तक कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हिंदुस्तान में लागू करने के बारे में सोचने लगती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है जिसमें पूरे देश के लिए एक ही कानून सुनिश्चित होता है। ये कानून सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों की शादी, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी जैसे पर्सनल मैटर पर लागू होगा। इस केस में सवाल ये उठता है कि क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मुस्लिम वुमेन पर अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये डिसीजन लेते हैं कि क्योंकि शाहबानो के पास एडिक्वेट मींस नहीं है कि वो अपने आप को और अपने बच्चों को खुद मेंटेन कर सकें और महर की रकम मेंटेनेंस के लिए काफी नहीं है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी सभी सिटीजन्स पर अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। पर्सनल लॉ और सीआरपीसी सेक्शन 125 के बीच में अगर किसी एक को चुनना पड़े तो कोर्ट सेक्शन 125 को चुनेगा। इसलिए कोर्ट ये फैसला लेता है कि मोहम्मद अहमद खान को शाहबानो को मेंटेनेंस के नाम पर कुछ रकम हर महीने देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर बहुत से सवाल उठे थे क्योंकि ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट था। इसी विवाद के चलते सरकार ने द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो केस में लिया हुआ फैसला खारिज हो गया। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट में वो मुस्लिम वुमेन्स जिनका तलाक हो जाता है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बने हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इद्दत के दौरान उसका और उसके बच्चों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनके फॉर्मर हस्बैंड पर ही होगी। तलाक के बाद मुस्लिम विमेन को उसकी महर के बराबर की रकम दी जाएगी और उनकी शादी से पहले और शादी के दौरान जो भी प्रॉपर्टी उसके नाम हुई थी वो भी उसे दे दी जाएगी। इद्दत के बाद अगर उस औरत की दोबारा शादी नहीं हुई होती है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है तो इसकी जिम्मेदारी उनके उन रिश्तेदारों की होगी जो डिवोर्स वुमेन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। मेंटेनेंस का अमाउंट मजिस्ट्रेट खुद डिटरमाइन करेंगे, जो डिवोर्स वुमेन के लाइफ स्टैंडर्ड और रिश्तेदारों के पास जो मीन्स अवेलेबल हैं उसको ध्यान में रखकर फिक्स होता है। अगर डिवोर्स वुमेन के बच्चे हैं तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उन बच्चों की होगी और अगर बच्चे नहीं पे कर सकते हैं या वो अभी छोटे हैं तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी डिवोर्स वुमेन के माँ बाप को चली जाएगी। और अगर उनके माँ बाप के पास भी सफिशिएंट मीन्स नहीं है तो मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस की जिम्मेदारी डिवोर्स वुमेन के उन रिश्तेदारों को देंगे जिनके पास वो मेंटेनेंस देने के लिए एडुकेट मीन्स हो। अगर डिवोर्स वुमेन खुद को मेंटेन नहीं कर सकती और उसके कोई रिलेटिव्स भी नहीं है तो मजिस्ट्रेट उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्टेट वक्फ बोर्ड को दे देते हैं जिस स्टेट में डिवोर्स वुमेन रह रही हैं।
इसके अलावा ये एक्ट पार्टीज को ये ऑप्शन भी देते हैं कि वो या तो अपने आप को इस एक्ट के थ्रू गवर्न करा सकते हैं या सीआरपीसी के थ्रू। इस एक्ट के आने के बाद इस तरीके से ही मुस्लिम डिवोर्स वुमेन का मेंटेनेंस इशू डील किया जाने लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें इंडिया लीगल।